स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मारियाना ट्रेंच, जैसा कि आपको टाइटल और इंट्रो में ही पता लग गया होगा कि ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये 2550 किलोमीटर लंबा है और 69 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये बिल्कुल नए चांद की तरह दिखाई देता है। इसकी अधिकतम गहराई जो हमें पता है वो है 10,984 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहराई है। और जिस पॉइंट पे ये ट्रेंच सबसे ज्यादा गहरा है उसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई भी 8,848 मीटर है। यानी कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को इस ट्रेंच में डुबो दें तब भी उसकी चोटी जो होगी वो पानी में 2 किलोमीटर नीचे ही होगी। अब इतनी गहराई में होने के कारण यहाँ पानी का दबाव भी काफी ज्यादा रहता है। इस ट्रेंच की सबसे निचली सतह पर लगभग 15,750 psi का दबाव पड़ता है। ये हमारे ऊपर पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1071 गुना ज्यादा है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो अगर हम अपने सर पे 50 जंबो जेट का बोझ उठाएं तो जितना प्रेशर हमारे ऊपर तब पड़ रहा होगा ये उतने ही प्रेशर के बराबर है। यही कारण है कि इस ट्रेंच में जा पाना बहुत ही कठिन है। अगर हम तापमान की बात करें तो महासागर में इतनी गहराई में होने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है। यहाँ औसतन 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान मिलता है। आगे बढ़ते और जानते हैं कि इस ट्रेंच की खोज कब हुई थी और आज तक कितने लोग इस ट्रेंच में जा चुके। सबसे पहली बार मारियाना ट्रेंच को 1875 में खोजा गया था। उस समय ब्रिटेन का HMS चैलेंजर नाम का एक जहाज दुनिया भर के महासागरों का सर्वेक्षण करने निकला हुआ था और उसी सर्वेक्षण के दौरान चैलेंजर के वैज्ञानिकों को मारियाना ट्रेंच मिला था। इसकी गहराई नापने के लिए उन्होंने वजन बंधे हुए रस्सी का इस्तेमाल किया था और तब उन्हें पता लगा कि इस ट्रेंच की गहराई 8 किलोमीटर है। लेकिन आगे चल के 1951 में जब HMS चैलेंजर 2 वापस मारियाना ट्रेंच में आया तब तक साइंस बहुत आगे बढ़ चुका था और अब वजन बंधे हुए रस्सी की जगह इको साउंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो इको साउंडर टेक्नोलॉजी में होता यह है कि समुद्र के अंदर एक TNT बॉम्ब को फोड़ा जाता है और फिर उसके इको के वापस आने के समय को नाप करके ये पता लगाया जाता है कि समुद्र गहरा कितना है। तो जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो ये पता चला कि इसकी गहराई 8 किलोमीटर नहीं है बल्कि 11 किलोमीटर है। दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी पर आज तक हजारों लोग जा चुके हैं। अगर हम चांद की बात करें तो चांद तक का सफर भी आज तक 12 लोगों ने तय किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच में आज तक सिर्फ 2 बार ही इंसान जा सके हैं। पहली बार 1960 में और दूसरी बार 2012 में। 1960 में यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वेल्स और स्विस साइंटिस्ट जैक पिकार्ड अपने डीप बोट में बैठ के मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक का सफर तय किए। इसके बाद सन 2012 में मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन पहले ऐसे व्यक्ति बने जो अकेले अपने डीप सी चैलेंजर में बैठ के मारियाना ट्रेंच के निचली सतह तक जाने में कामयाब हुए। आगे बढ़ते और जानते हैं मारियाना ट्रेंच में जीवन मौजूद है या नहीं। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच में सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। साथ ही साथ यहाँ का तापमान और दबाव काफी एक्सट्रीम रहता है। यही कारण है कि पहले वैज्ञानिकों को लगता था यहाँ जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन बाद की रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। ये जो जीव जंतु है ये इस महासागर में मिलने वाले बाकी जीव जंतु और मछलियों से काफी अलग है। इतनी गहराई में होने के कारण यहाँ खाने का बहुत अभाव रहता है। यही कारण है कि यहाँ मौजूद छोटे छोटे जीव जो हैं वो समुद्र तल से निकलने वाले केमिकल्स जैसे कि मीथेन और सल्फर को खाकर जिंदा रहते हैं। इनसे बड़े जो जीव होते हैं ये इन छोटे जीवों को खाकर जीते हैं और इसी तरह इनका फूड चेन चलता है।
इस ट्रेंच में कई ज्वालामुखी भी है जिसमें से हमेशा 103 डिग्री सेल्सियस का गर्म लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब इतना तापमान सुन के आपको जरूर लग रहा होगा कि वहां का पानी उबलने लगता होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर के साथ चेंज होता है। जब पानी किसी कम प्रेशर वाली जगह पे होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, और ऐसी जगह में जहां पानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं उबलता। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि मारियाना ट्रेंच में पिघले हुए सल्फर की झील मौजूद है, और ऐसी झील पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इसके अलावा आज तक सिर्फ एक ही बार हमें ऐसी झील मिली है, और वो मिली है जुपिटर के एक चांद में। तो सोचिए कितना रेयर है ये। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए